अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है अग्नि 6 इंडियंस एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मई 2023 में डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर को महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने अरेस्ट किया। वो देश की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे, और ये सब शुरू होता है ज़ारा नाम की एक पाकिस्तानी लड़की के व्हाट्सएप मैसेज से, जो कि पाकिस्तानी स्पाई थी। दोस्तों इसने 59 ईयर्स के कुरुलकर को अपने हनी ट्रैप में फंसाना शुरू किया। कुरुलकर के चार्जशीट के अकॉर्डिंग वो ज़ारा से अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने कई अपकमिंग मिसाइल्स प्रोग्राम की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उससे शेयर कर दी, जिसमें इंडिया के सबसे बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज अग्नि के अपग्रेडेड वर्जन अग्नि 6 की इन्फॉर्मेशन भी शामिल थी। चूंकि अग्नि 6 इंडिया के मिसाइल्स प्रोग्राम में एक माइलस्टोन साबित होने वाला है, यही वजह कि पाकिस्तान इस प्रोग्राम की जासूसी कर रहा था, और इसी वजह से अपनी लॉन्चिंग से पहले अग्नि 6 मिसाइल सुर्खियों में आ गया है। ऐसे में अग्नि 6 मिसाइल प्रोग्राम को इतना एंटिसिपेट क्यों किया जा रहा है, यही समझने के लिए आज के अपने इस वीडियो में हम अग्नि 6 की खासियतों को समझेंगे, साथ ही जानेंगे कि कैसे इंडिया के डिफेंस प्रोग्राम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे ही तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। आइए सबसे पहले अग्नि मिसाइल की सीरीज को समझ लेते हैं, ताकि हमें अग्नि 6 को समझने में आसानी हो। दोस्तों आज इंडिया अग्नि मिसाइल की 6 सीरीज डेवलप कर चुका है और 7th अभी प्रोसेस में है। भारत की अग्नि मिसाइल सीरीज फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विजन था। देखा जाए तो अग्नि मिसाइल ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस वर्क करती है, और इसकी खासियत यह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब को भी कैरी कर सकती है। 22 में 1989 को इंडिया ने अग्नि सीरीज की पहली मिसाइल अग्नि 1 लॉन्च की, जिसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर तक थी। दोस्तों अग्नि फर्स्ट के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडिया ने इसकी अगली सीरीज पर काम करना शुरू किया। देखिए कहते हैं जिस देश का स्पेस प्रोग्राम जितना सफल होता है, उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने और दुनिया में कहीं भी टारगेट करने में आसानी होती है। अगर कोई देश मीडियम साइज सैटेलाइट भी अर्थ के हायर ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है, तो वो आसानी से स्पेस लॉन्च व्हीकल की मदद से दुनिया की किसी भी लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि आज इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कितना सफल है। दोस्तों अग्नि 1 के सक्सेस के बाद 1993 में इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV को डेवलप किया, जो कि 4 स्टेज लॉन्चिंग व्हीकल था। यहाँ पे इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड फ्यूल स्टेजेस का मिक्स है। देखा जाए तो इस डेवलपमेंट ने अग्नि 2 मिसाइल को हैवीली इंस्पायर किया। दरअसल अग्नि 2 में भी 2 सॉलिड फ्यूल स्टेजेस थे, और इसकी 2000 किलोमीटर रेंज के साथ ये मिसाइल ओवर पाकिस्तान और मोस्ट ऑफ सदर्न चाइना तक स्ट्राइक कर सकती थी। इस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी में हुए एडवांस के साथ ही साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होती गई, जिसका रिजल्ट हमें 3500 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 3 और 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 के रूप में देखने को मिला। वहीं साल 2012 में सक्सेसफुली टेस्टेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की रेंज 5500 किलोमीटर है। अग्नि 5 की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद दुनिया को यह मैसेज मिला कि भारत आज भले प्रिएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक्स में एंगेज नहीं है, लेकिन इन हमलों की जवाबी कार्रवाई के लिए हमारा इंडिया कैपेबल हो चुका है, और आज इंडिया ने अग्नि 6 के लॉन्च की भी तैयारी कर ली है। ऐसे में ये जानते हैं कि अग्नि 6 अग्नि 5 से कितना अलग है। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा, साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अग्नि 6 की खासियतों को जानने से पहले आइए सबसे पहले अग्नि 5 की खासियतों को समझ लेते हैं। दोस्तों ये ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 और अग्नि 4 के मुकाबले बहुत लाइट वेटेड मटेरियल से बिल्ड किया गया है, जिसकी वजह से अपने प्रीवियस अवतार से 20% लाइट वेटेड है। साल 2022 में हुए इसके नाइट लॉन्च में इसकी 7000 किलोमीटर से ज्यादा की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी सामने आई, लेकिन इसके लिमिटेड पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की वजह से भारत का इफेक्टिव क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस बिल्ड करने का ड्रीम ही रह गया, जिसे भारत चाइना के अगेंस्ट बिल्ड करना चाहता था।
देखा जाए तो अग्नि 5 की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 1.5 टन ही है, जबकि चाइना के पास डोंगफेंग 41 जैसी मिसाइल्स है जिसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर है और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 2.5 टन की है। यानी कि रेंज और पेलोड दोनों ही मामलों में चाइना की मिसाइल अग्नि से आगे है। लेकिन अब इसी को टक्कर देने के लिए इंडिया ने अपने अग्नि 6 मिसाइल को तैयार कर लिया है। ऐसे में अब अग्नि 6 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम अग्नि 5 से अग्नि 6 का मुकाबला करें तो ये पिछले सीरीज से काफी ज्यादा मॉडिफाइड है। अग्नि 6 इंडिया के लिए एक विजनरी मिसाइल साबित होने वाली है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसका नाम सूर्य मिसाइल भी है। ये डीआरडीओ का एक हाईली कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है। रिपोर्ट्स की माने तो उसकी रेंज अग्नि सीरीज की बाकी मिसाइल से कहीं ज्यादा होगी। ये एक सॉलिड फ्यूल्ड मल्टी स्टेज्ड आईसीबी मिसाइल होगी जो कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल और मैन्यूरेबल मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन में अप टू 10 न्यूक्लियर या थर्मो न्यूक्लियर वारहेड्स कैरी कर सकता है। साथ ही इसमें रॉकेट्स की दुनिया में सबसे फॉर्मेडेबल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को हराने और हॉस्टाइल एयर डिफेंस को कंफ्यूज करने के लिए लाइट डिक्वायर्स और चाप्स भी कैरी करने की कैपेबिलिटी हो सकती है। 270 टन के ग्रॉस वेट के साथ अग्नि 6 कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ ऐसा 4 स्टेज रॉकेट होगा जिसे इंडियन मिलिट्री अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च करने में इस्तेमाल कर सकता है। साल 2018 में आर्मामेंट रिसर्च बोर्ड डीआरडीओ के चेयरमैन एसके सालवान ने क्लेम किया था कि भारत अब आईसीबीएम डेवलप करने में भी कैपेबल है। आईसीबीएम यानी कि ऐसी मिसाइल जिसका टारगेट रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो, और ये मिसाइल थी अग्नि 6 का ग्राउंड वर्जन जिसे जमीन और सबमरीन दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, अभी तक अग्नि 6 को लेकर कोई ऑफिशियल डेटा जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौजूद डेटा के मुताबिक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम मिसाइल होने वाला है जो कि अग्नि 5 से हैवियर और थिकर होगी। देखा जाए तो अग्नि 6 ऐसी पहली मिसाइल बनेगी जो 4 या 6 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स में पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटी रख सकता है। यानी कि लॉन्च करने पर ये मिसाइल 4 अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगी और इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग लोकेशन पे स्ट्राइक किया जा सकेगा। दोस्तों, एमआईआरवी टेक्नोलॉजी बहुत ही ट्रिकी हो सकती है। ऐसे में कई रिपोर्ट्स ने इंडिया को सजेस्ट किया कि अग्नि 5 में ही एमआईआरवी टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर लेनी चाहिए जिससे अग्नि 6 को कोई रिस्क न लेना पड़े। फिलहाल डीआरडीओ और गवर्नमेंट की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि कोई भी इंडियन मिसाइल एमआईआरवी के कैपेबल है या नहीं। अगर हम अग्नि 6 की कैपेसिटी की बात करें तो ये 8 से 10 टन तक हो सकती है। यानी क्लियरली इसे जिस जगह पर स्ट्राइक किया जाएगा ये उस जगह के लिए डिजास्टर साबित होगा। फिलहाल सबसे जरूरी है अग्नि 6 की सक्सेसफुल टेस्टिंग होना, क्योंकि इन मिसाइल्स के सक्सेसफुल टेस्टिंग से ही चाइना की घुसपैठ को काबू करने में मदद मिलेगी। जहां को हमारी अग्नि 5 मिसाइल चाइना के सबसे उत्तरी हिस्से में निशाना साध सकती है, वहीं अग्नि 6 पूरे चाइना को कवर करने के साथ ही साथ यूएसए तक पहुंच सकती है, जिससे इंडिया की रीच कई हद तक बढ़ जाती है। 10 टन के न्यूक्लियर पेलोड के साथ अग्नि 6 की रेंज 9,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर के बीच हो सकती है, और अगर पेलोड कम हो तो इसकी रेंज अप टू 14,000 किलोमीटर से 16,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। भारत के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स अग्नि 6 के फेवर में रहे हैं कि कैसे ये मिसाइल इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर रही है, जिससे हमारी नेबरहुड कंट्रीज को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, क्योंकि अग्नि 6 मिसाइल की रेंज दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की 4 कैपिटल्स को टारगेट कर सकती है। देखा जाए तो 12,000 किलोमीटर प्लस की रेंज इंडिया की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देगी, जिससे इंडिया सदर्न इंडियन ओशन और सेंट्रल पैसिफिक ओशन में छिपे हुए चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और वॉरशिप्स को हिट करने में एबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जब इंडिया अपने न्यूक्लियर पावर्स को डेवलप करने में एबल है तो फिर क्यों इंडिया ज्यादा पावरफुल मिसाइल्स को डेवलप नहीं करता। देखिए, इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये भी है कि भारत नहीं चाहता कि उनके वेस्टर्न एलाइज इंडिया के बढ़ते न्यूक्लियर पावर से परेशान हो, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और मोस्ट ऑफ यूरोप अग्नि 5 की रेंज से बाहर है, जिसकी वजह से इन देशों का कंसर्न अग्नि 5 मिसाइल के लिए कम है। लेकिन अग्नि 6 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद बेशक ये देश इंडिया से थ्रेटेंड फील करेंगे, क्योंकि इस मिसाइल की रीच यूएसए तक होगी। साथ ही कई यूरोपियंस और अमेरिकन डिप्लोमेट्स का कहना था कि भारत को ऐसी कोई आईसीबीएम डेवलप करने की जरूरत नहीं है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर हो। लेकिन दोस्तों, किसी भी वजह से इंडिया पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि जिस चाइना का हवाला देकर ये कंट्रीज इंडिया अग्नि 6 जैसे मिसाइल्स को डेवलप न करने की सलाह दे रही हैं, वहीं चाइना को 10,000 ज्यादा रेंज की मिसाइल डेवलप करने की परमिशन है। अगर इंडिया ज्यादा एक्यूरेट आईसीबीएम गाइडेंस सिस्टम बिल्ड करता है तो ये सीधे चाइना के वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स को टारगेट करके DF-21D एंटीशिप बैलिस्टिक चाइनीज मिसाइल्स को टक्कर देगा। अगर अग्नि 6 9,000 ज्यादा रेंज अचीव कर लेता है तो ये चाइना के JL-2 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को पछाड़ देगा, जिससे आईसीबीएम प्रोग्राम की सफलता का अनुमान लगता है। दोस्तों, आमतौर से डीआरडीओ का काम ज्यादातर हाईलाइट नहीं होता, लेकिन जब भी देश को बेहतरीन मिसाइल्स की जरूरत पड़ती है तो हर तरह की कंडीशन से निपटने के लिए डीआरडीओ ने देश को अलग अलग नायाब मिसाइल्स दी हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर मिसाइल सीरीज अग्नि है, जिसके बारे में डीआरडीओ ने कहा है कि वो आगे भी सीरीज के अपग्रेडेड वर्जन लाते रहेंगे। ऐसे में देखना यह कि जहां दुनिया की इतनी पावरफुल कंट्रीज इंडिया के लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स के खिलाफ रही हैं, वो अग्नि 6 और आने वाली अग्नि मिसाइल्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं।
लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अमेरिका और रशिया के बाद दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल DRDO की अग्नि 5 ही है, और अब इसमें अपनी जगह अग्नि 6 भी बनाने वाला है, जिसके आने के साथ ही साथ साउथ एशिया में इंडिया की डोमिनेंस और भी मजबूत होगी। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जी जनाब, तो मुझे भी और आप लोगों को भी आइडिया हो गया कि अग्नि 6 किस कदर घातक, किस कदर शक्तिशाली है। अच्छा, पहले भी काफ़ी वीडियोस पे रिएक्शन दिया मिसाइल्स के हवाले से। आज भी वही बात हो रही है। मैं अक्सर वीडियोस में ये नोट कर रहा हूँ कि मुकाबला जो है वो चाइना है, कंसर्न चाइना से है। पाकिस्तान से कोई कंसर्न ही नहीं है इंडियंस को। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी या पाकिस्तान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वो सबको पता है कि वो चाइनीज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी है, चाइना के सब मिल के बनाए गए हैं, ये भी सबको पता है। और अग्नि 6 जब चाइना को कोई रोक टोक नहीं है, साफ वीडियो में कहा गया है कि चाइना को कोई रोक टोक नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल बना रहे हो, तो इंडिया को इतनी ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब एक देश को ज़रूरत है या वो बनाया जा रहा है, तो दूसरा देश क्यों नहीं बना सकता? वो भी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। और टेस्ट भी मुझे लगता है सिर्फ इसीलिए होता है, किसी भी मिसाइल को, किसी भी इस तरह से जो चीज़ें होती हैं डिफेंस से रिलेटेड, उनको टेस्ट करना भी इसीलिए ज़रूरी होता है कि पूरी दुनिया को एक पैगाम जाता है, पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है कि देख लें हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। और कोई भी देश दूसरे देश के बारे में जो मेंटली तौर पे रेडी होता है, मेंटली तौर पे सोचता है, तोलता है कि यार वो देश क्या है, वो देश क्या कर सकता है, उससे किस तरह बात की जाए, उससे किस तरह निपटा जाए, तो वो उसकी ताकत को देखते हुए ही फैसले होते हैं। तो ये चीज़ें इस्तेमाल में बहुत ही कम आती हैं। ये ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी काफ़ी ऐसे हथियार हैं या ऐसे डिफेंस मिसाइल्स हैं या ऐसे चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी किसी और देश के में यूज़ होते ही नहीं हैं, सालों तक, कई सालों तक। लेकिन होता क्या है कि एक देश को अपनी वैल्यू, अपनी ताकत को दिखाना पड़ता है। जो वो वाला मामला है ना कि जब आपको सामने वाला कमज़ोर समझेगा तो फिर आपको उस हिसाब से ट्रीट करेगा, जब आपको सामने वाला ताकतवर समझेगा तो आपको उस हिसाब से ट्रीट करेगा। सिर्फ ये गेम है। और दुआ तो यही है कि इस तरह की चीज़ें कभी भी यूज़ ना हो। टेक्नोलॉजी के हवाले से, डिस्कवरी के हवाले से, स्पेस के हवाले से बेशक यूज़ हो, लेकिन है कि किसी भी को भी नुकसान पहुंचाने के हवाले से कभी यूज़ ही ना हो। ताकत है तो बैलेंस है, यानी ताकत रहे लेकिन किससे बैलेंस रहे। अगर कोई देश कमज़ोर है और कोई ताकतवर है तो बैलेंस नहीं रहता, तो ही जंगें होती हैं। तो सभी देश अगर बैलेंस में रहते हैं तो फिर जंगें होती रहें। तो दोबारा किसी और मिसाल से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।